किए जाने का लगाया आरोप। भ्रष्ट नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बच्चों की फीस, उनकी किताबें, कलम दबात, मेरी गरीब आंखों में स्कूल चुभ गया। मुनव्वर राणा साहब का लिखा हुआ ये शेर हर उस पिता के कलेजे में हथौड़े की तरह लगता है जिनके परिवार में बच्चे बहुत हैं और आय का जरिया कम है। कहा जाता रहा है कि बच्चे अल्लाह की नेमत होते हैं, भगवान का आशीर्वाद होते हैं, लेकिन अब उस राय को बदलने की मांग देश भर में तेज हो रही। अब कहा जा रहा है कि अंधविश्वास को तुम इस कदर मत बढ़ाओ, बच्चों को ईश्वर का तोहफा बताकर आबादी मत बढ़ाओ। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एमपी में भी ये मांग बहुत जोर पकड़ने लगी है कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाला कानून लागू किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार के स्तर पर अभी इसे लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी, लेकिन नेताओं की बयानबाजियां जोरों पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त देश के सामने जितनी भी समस्याएं हैं उनके मूल में बेतहाशा बढ़ती आबादी ही है, लेकिन नेताओं की मांग में एक खास कौम की तरफ उठती उंगली गंभीर समस्या में भी राजनीति को बलात् अंदर ले आती है। मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि आमिर खान जैसे लोग ही आबादी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे 2 शादियां तो कर चुके हैं और अब तीसरी की बारी है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा भी अपनी छवि के अनुरूप ऐसे ही कुछ तल्ख बयान दे रही लगातार। उसका जवाब दिया कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने और कहा कि चूंकि प्रज्ञा अविवाहित हैं, लिहाजा वे क्या जाने बच्चे क्या होते हैं। देश के आंकड़ों को देखें तो भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 1992 की तुलना में 2015-16 में 3.4 से 2.2 घटा है, यानी जो प्रजनन दर है वो घटी है। उत्तर प्रदेश ने जो मसौदा बनाया उसके मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे वालों को जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो लड़ना नहीं दिया जाएगा। किसी शासकीय सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको मुफ्त अनाज नहीं मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलना चाहिए, प्रमोशन इंक्रीमेंट भी रुक जाने चाहिए। तो आज बात करेंगे इसी मांग की और समझेंगे कि इसमें ईमानदारी कितनी है और सियासत कितनी। क्या मध्य प्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ऐसा कोई मसौदा तैयार करेगी क्या? क्योंकि आपको याद होगा लब जिहाद वहां से शुरू हुआ था, यहां अप्लाई हुआ था। क्या यह विपक्ष के आरोपों के मुताबिक किसी खास कौम को निशाने पर लाने की कोशिश तो नहीं है? बहुतेरे सवाल और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीजेपी के पसंदीदा विषय कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून, सो गरम लोहे पर चोट सीएम योगी ने की। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर यूपी सरकार के जनसंख्या नीति के ऐलान के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर शुरू हुई बहस एमपी आ पहुंची। बहस में भाषा की मर्यादाएं भी टूटने लगी। आमिर खान पर मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता की बयानी ऐसी कि दिल्ली तलब कर लिए गए। उनके मुताबिक तो आमिर जैसे लोग ही जनसंख्या विस्फोट के लिए जिम्मेदार हैं। तर्क में उनकी शादियों और बच्चों का हवाला भी दे गए। तभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ। कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं, लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को, और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। इधर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर रही हैं। यूपी में भी इसका विषय चला, आसाम में भी चला है। ये पूरे देश में होना चाहिए, नहीं तो जो वास्तव में अपने देश की जनता है वो विकास से दूर होती जा रही है, दूर होती है। कितनी भी सुविधाएं दो, लेकिन इनके पास बाद में पहुंचती लोग राजनीति कर करके उनको पाल रहे हैं और वोट ले रहे हैं, जो जहाँ के हैं ही नहीं है। उनके राशन कार्ड बंगाल में देखिए, है ना, वहाँ राशन कार्ड बनवा दिए, उनके दम पे आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे देश की ही जनता होगी तो उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। ये तमाम प्रकार के लोग जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये यहाँ पल रहे, पुस रहे हैं, देशद्रोही हैं ये लोग।
लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से उठ रहे सवालों का जवाब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की ओर से आया। मसूद आंकड़ों को आधार बना कहते हैं जनसंख्या तो हिंदुओं की बढ़ी। 12 करोड़ था, आज 20 करोड़ हो गए इनके हिसाब से। हमारे हिसाब से 22 करोड़ हो गया। जनसंख्या आज आज़ादी के बाद उस टाइम 40 करोड़ थी, आज 135 करोड़ है। तो 135 करोड़ मुसलमान तो 20 करोड़ ही है ना। तो जनसंख्या वृद्धि किसकी हुई? 2001 से 2011 के बीच हुई जनगणना बताती है कि देश की जनसंख्या में मुस्लिमों की कुल आबादी 13.4% से बढ़कर 14.2% हो गई, जबकि मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट मात्र 0.2% है। लेकिन गौर करिए, यूपी ही नहीं, असम में तो बीजेपी सरकार जनसंख्या नीति पर मुस्लिम हस्तियों से चर्चा कर रही है। हालांकि एमपी सरकार की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं। लेकिन सवाल ये कि कहीं ऐसे बयानों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण नीति को राष्ट्रीय विमर्श बनाने का ये सुनियोजित प्लान तो नहीं? एमपी भी उसी का हिस्सा, या फिर हो रही है कोरी सियासत? मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया, भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा दूं, लेकिन इससे पहले कि मैं परिचय कराऊं, एक खंडन जो है, छेपक जो है वो जारी कर देता हूं, जो कि मंदसौर सांसद के यहां से आया कि उन्हें कोई दिल्ली तलब नहीं किया गया। इस मसले पर वो ये क्लेम कर रहे हैं। हमने अपनी खबर में कहा कि दिल्ली बुला लिया गया, वो कह रहे हैं कि उन्हें कतई तलब नहीं किया गया। बहरहाल 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका नाम परिचय आपको बता दूं। रजनीश अग्रवाल है हमारे साथ, प्रदेश मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े युवा ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं। रजनीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान सैयद जाफर, ये बड़े युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता है कांग्रेस के, सैयद जाफर का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान है मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी स्वागत। शुरुआत जाहिर तौर पर रजनीश जी से ही करेंगे। रजनीश जी, हम भी अपनी खबर में कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बल्कि सारी समस्याओं की जड़ बढ़ती हुई आबादी है। लेकिन फिर भी क्या इस तरह की बयानबाजियां कि आमिर खान 3 शादियां करेंगे इससे बढ़ रही है, या अंडे बेचेंगे ये लोग और क्या करेंगे, इस तरह की बयानबाजियों से आपको लगता है कि इस विषय की गंभीरता को खत्म किया जा रहा है? देखिए प्रवीण जी, बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, चाहे वो जाति के तौर पर हो, क्षेत्र के तौर पर हो, जनसंख्या वृद्धि को लेकर हर एक जो सभ्य समाज का नागरिक है उसकी चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ में संसाधन वही हैं, प्राकृतिक संसाधन भी वही हैं, और स्वाभाविक है कि जो ज्यादा जनसंख्या के कारण बड़ी परिवार की संख्या के साथ में रहते हैं, वो उनको आर्थिक तौर पर ज्यादा संबल सरकार को देना होता है और मिडिल क्लास से टैक्स लेना होता है। तो सबसे ज्यादा बोझ इस जनसंख्या की वृद्धि का मिडिल क्लास पर आता है, क्योंकि वो तो टैक्स चुकाता है, और वो जो कहीं का काम, संरक्षण का काम, उनकी बाकी जैसे पढ़ाई लिखाई दवाई का काम, चिंता का सरकार को होता है, जो प्रदेश की हो केंद्र की हो। इसलिए ये जाति पाति पंथ मजहब में बहस छोड़कर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो समुचित उपाय हो सकते हैं वो मुझे लगता है करने चाहिए, और ये पूरी बहस को ड्रिल करने का कोई कारण नहीं है। नहीं तो जाति पाति की बहस हमने कहाँ छेड़ी सर? ये दोनों लोग आपकी पार्टी के ही हैं। नहीं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं प्रवीण जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। मैं आपके प्रश्न जो किया था आपने इनके बारे में, इसी का उत्तर दे रहा हूं कि ये वाकई जो आपने कहा है, ये बहस को ड्रिल करने का काम करते हैं। अब किसकी जनसंख्या बढ़ रही किसकी नहीं बढ़ रही वो तो आंकड़े बता रहे हैं, सच्चाई बता रही है। लेकिन हम किसी एक को रोकेंगे, दूसरे को अनुमति देंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। ये तो जनसंख्या वृद्धि को लेकर जो नीति बनेगी सैयद जाफर, ठीक है, सैयद जाफर को इन कर लेते हैं। सैयद जाफर, ये अगर मान लीजिए इससे तो सहमत होंगे, जो सवाल मैंने रजनी जी से किया वो आपसे भी करूंगा कि इससे तो आप सहमत होंगे कि देश में जितनी भी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही उन सब के मूल में है बढ़ती हुई आबादी, अवसर कम हो रहे हैं, बेरोजगारी, ये वो जो भी गिना लो आप, हर सेक्टर में जो समस्या पैदा हो रही है वो बढ़ती हुई आबादी के कारण हो रही है। अचानक से आपको क्यों लगने लगा कि ये एक खास कौम को ये लोग चिन्हित कर रहे हैं? आरिफ मसूद के बयान के मुतालिक मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है प्रवीण जी। एक तो हमारे हिंदुस्तान में नसबंदी की बात करें या जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, दोनों शब्द नए नहीं है।
कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नसबंदी पर जोर दिया गया, एक मुहिम चलाई गई। और आपको याद होगा कि 2019 में जब कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी की सरकार थी, तो जो ये केंद्र की एक स्कीम होती है कि नसबंदी आपको हर वर्ष इतना का टारगेट हर जिले को दिया जाता है। उसी टारगेट के अंतर्गत एमडी छवि भारद्वाज जी ने अपने सबवेग से ये एक आदेश निकाल दिया था कि अगर अधिकारी वर्ग ये इतना टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो इन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। जब यही रजनीश अग्रवाल जी, मुझे याद है आपने ट्रांसफर कर दिया था उनका तुरंत। यही रजनीश अग्रवाल जी ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि ये कौन से युग की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कर दी और क्यों नसबंदी को कंपलसरी किया जा रहा है। कंपलसरी नहीं किया गया, एक टारगेट होता है कि अगर इतनी जनसंख्या होती है तो इस जनसंख्या के आधार पर ये होना चाहिए। चलिए, एक विषय ये हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं उन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, विधायकों को और नेताओं को, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून 2001 में लागू हो चुका है और आप कैसा और लागू करना चाहते हैं। आपको याद है कि हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के अंदर 2001 में सरकारी नौकरियों में 3 बच्चे वालों को नौकरियां नहीं दी जाती। और मेरे पास ऐसे कई एग्जांपल्स हैं कि अगर गलती त्रुटि पूर्वक किसी 3 बच्चे वाले व्यक्ति को नौकरी मिल गई है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कानून है और 2001 से लेके 2005 तक मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में, शहरी चुनाव में और पंचायत के चुनाव में 3 बच्चे वालों को नामांकन भरने का पात्रता नहीं थी। ये अलग बात है कि लोकसभा और विधानसभा में डर के मारे ये नियम इन्हें विधानसभा लोकसभा में लागू ना करना पड़ जाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2005 में चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दे दी। लेकिन आज भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत सरकारी नौकरी में ये लाभ नहीं मिलता है बच्चों वालों को। ठीक है, तो हमारा ये कहना, ठीक है। पहले सवाल में बहुत वक्त दिया, बहुत पहले सवाल में दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को अक्सर मैं रोज कहता हूं कि वक्त देता हूं। मनीष जी को इन कर लेते हैं। मनीष जी कोई भी आ जाऊंगा, अरे आ जाऊंगा भाई, आपका जवाब भी ले लूंगा, आ जाऊंगा ना मैं। मेरी सहमति क्या अंदर है, आप पूरी जनता की सहमति हो जाए तो ठीक है। मनीष जी, ये कोई भी शुरुआत लव जिहाद से लेके आप सारे देख लीजिए, कोई भी शुरुआत जिसमें खास कौम के एंगेजमेंट की गुंजाइश दिख जाती है, उसमें बयानबाजियां कुछ ऐसी आपको नहीं लगता कि आती हैं कि धमकाते हुए, और फौरन से ऐसे लगता है कि 2 खेमे बढ़ गए, हिंदू मुस्लिम, जो इनके जो कट्टर छवि वाले जो लीडर हैं वो पहले सक्रिय होते हैं। मनीष जी। बिल्कुल होता है प्रवीण जी। और देखिए, जब चुनाव आसपास हों और खासकर देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव हो और ये बात वहीं से शुरू हो रही है, तो इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें एजेंडा कुछ और है। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है उसका मैं बिल्कुल, जिसको बोलो कि खूब बड़ा पक्षधर हूं, और ये होना चाहिए और ये सब स्तर पर होना चाहिए। जैसे अभी सईद जाफर साहब बता रहे थे कि साहब वो पंचायत और नगर निगम में लागू हुआ। भाई मध्य प्रदेश को पहल करके विधायकों और सांसदों पर भी ये लेके आए कि भाई जिस विधायक का उम्मीदवार रहेगा हमारा, अगर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो एक हम संदेश दे सकते हैं पूरे देश को। मध्य प्रदेश एक संदेश दे सकता है, क्योंकि हम कई चीजों में हमेशा पायोनियर बना है मध्य प्रदेश, तो इसमें हम क्यों नहीं पायोनियर बनते। क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत अच्छी पहल है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली लैंड रिजर्व है, पानी की जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं सबकी एक सीमा है। उस सीमा का दोहन हम एक सीमा तक कर सकते हैं। अगर उस सीमा के बियॉन्ड हम गए तो फिर जिसको बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े और ये सब चालू होंगे। क्योंकि जब रोजगार नहीं मिलेंगे तो आदमी क्या करेगा, मारा पीटी करेगा, लूटपाट करेगा, ये होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसको सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो यूपी ने पहल करी है, अच्छी पहल है। हालांकि इसको लेकर जो बयानबाजियां, जिसका आप रजनीश जी का जवाब ले लेते, बयानबाजियां काफी तरह की होती हैं। हाँ, बात पूरी कर लीजिए मनीष जी। बयानबाजियां, मैंने कहा जिस तरह की बयानबाजियां आ रही हैं, उन बयानबाजियों से लगता है कि किसी चीज को इंस्टिगेट किया जा रहा है।
भाई मुझे नहीं लगता कि जिस कौम को लेकर इशारा किया जा रहा है उधर जो समझदार लोग होंगे, और मैं इस शहर में रहता हूं, मेरे कम से कम 100-200 मित्र जो हैं वो मुस्लिम हैं, किसी के बच्चे 2 से ज्यादा नहीं है। और ये जो है लेट थिंकिंग हुई है प्रवीण जी, मुझे लगता है ये पहले 10 साल 20 साल पहले होती तो हम और अच्छी स्थिति में होते, क्योंकि अब तो हर घर में आप देख लीजिए किसी के घर में रजनीश जी को रजनीश जी, बहुत मनीष जी कह रहे हैं पायोनियर बन जाइए आप बहुत सारे मसले में, कोरोना के मसले में, लाडली लक्ष्मी के मसले में, मुख्यमंत्री कन्यादान के मसले में। मुझे याद है कि एमपी पायोनियर बना बहुत सारे मसले में। मनीष जी कह रहे हैं इसमें ही पायोनियर बन जाइए, आपके कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा यदि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो, नंबर 1। और जो सैयद जाफर कहना है कि भाई ये 2001 में तो जाने कब से ये लागू कर चुके हैं, यहाँ तो जरूरत ही नहीं इस कानून को लागू करने की। देखिए मनीष जी जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और यहाँ न केवल कानून की जरूरत है, बृहद तौर पर जरूरत है, बल्कि जो आप बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश अगुआ बने, जैसे पायनियर भी आप कह रहे हैं, बने तो बनने की संभावनाएं हैं और तमाम पहलुओं पर गौर करके बनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो सरकार का ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, विधायक, सांसद, जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक और महापौर से लेकर और नीचे नगर पंचायत के पार्षद तक। क्यों जी क्यों? आपको जब इस मामले में तमाम प्रकार के सवाल खड़े हुए हैं, देश की चुनौती है, तो सबसे पहला मुकाबला कौन करेगा? करने वाले को धर्म प्रस्तुत करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और यहाँ से शुरुआत हो, पर सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर तमाम प्रकार के हैं और इनको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जिन सेक्टर्स में इस प्रकार की अभी कहीं ना कहीं जागृति का अभाव है, जिन कास्ट में, जिन कम्युनिटी में, उनको पिन पॉइंटेड करके वेल फोकस करके वहां ध्यान देने की जरूरत है, जागृति की जरूरत है। वहां के धर्म गुरुओं को, वहां के जातियों के नेताओं को बताकर आगे बढ़ने की जरूरत है। लठ चलाने की जरूरत तो नहीं है, लठ चलाए गए होंगे कभी आपातकाल के समय में जिस प्रकार के, वो जरूरत नहीं है। हम स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र से चलने वाले देश है, लेकिन नीति की और कानून की जरूरत तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, एक बार सैयद जाफर को इन कर लेते हैं। सैयद जाफर, ये बात तो आप मानेंगे कि बहुत सारी योजनाओं के लाभ में मैं और आप और तमाम लोग जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का पैसा इन पर खर्च होता है, जैसे रजनीश अग्रवाल ने भी कहा, तो जरूरी तो है ना इस आबादी को नियंत्रित करना इस सीमा तक जो बढ़ रही है। सैयद जाफर, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने आपके जो संज्ञान में मूल विषय लाया है आप उस पर भी जोर दीजिए कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है और सरकारी नौकरी अरे वो पूछ लिया ना रजनीश जी से हमने। नहीं मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें फिर लड़ाई किस बात की है? वो तो मुसलमान को भी स्वीकार है, हिंदू को भी स्वीकार है, ईसाई को भी स्वीकार है कि भैया ये तो कानून है। और मैं थोड़ा सा आपको उसमें प्रकाश डाल दूं कि मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के 9 प्रदेशों में ये कानून विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार से चल रहा है। कहीं पे नौकरी में लाभ नहीं मिलता, कहीं चुनाव नहीं लड़े जाते, ऐसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराज, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना, ये सब मुझे पता है। यस। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कानून है, तो हमको इसके जो राजनीतिक एजेंडे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल को राजनीतिक एजेंडा नहीं, देश के हित में बात करनी चाहिए। और अंतिम जो जात और समाज, क्या एजेंडा लगता है आपको इसके पीछे? वो मैं आ रहा हूं उसी पे। जो लोग जात और समाज के नाम पर एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पिता के 5 भाई थे और नरेंद्र मोदी जी के स्वयं के 5 भाई हैं। और योगी आदित्यनाथ जो आज देखिए पूरा बोलने दीजिए, इतनी आग मत करिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए किस प्रकार की घटिया मानसिकता किससे प्रतिक्रिया दी गई है, जवाब दो। एजेंडा चलाने जवाब दो ना, आपके सब एक थे। मनीष जी को इन कर लेता हूँ, बहुत वक्त देता हूँ मैं। मनीष जी को शोर हो जाता है साहब, शोर। मनीष जी, सैयद जाफर रोकूंगा, सैयद जाफर रजनीश जी बात आऊंगा, फिर जवाब देने बात करें, सामान्य बातचीत होती रहे, समझ। अरे अब इतना शोर हो जाएगा। सैयद जाफर बहुत वक्त दिया, मैं माफ कीजिए, मैं किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। मनीष दीक्षित, मनीष जी को इन करूंगा, नहीं मनीष जी को इन करूंगा, उसके बाद वक्त रहा तो आऊंगा। मनीष जी को इन करूंगा। मनीष जी, इस पूरे मसले को लेकर
ये जो हमने बात जो आपसे पहले सवाल मैंने किया था फिर से दोहराऊंगा कि अब सैयद जाफर भी सहमत हैं, आप देख रहे हो, रजनीश जी भी सहमत हैं, बना हुआ कानून सब मान रहे हैं, हम आप अपने सरोकार की बात कर ही चुके, तो फिर ये क्यों इसमें सियासत कहां घुस जाती है मनीष जी? देखिए, सियासत का जो मूल स्वरूप है वो यही है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उससे किस तरह से पॉलिटिकल माइलेज मिले। हर राजनीतिक जो दल होते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी जब दलित एजेंडा लाए थे तो उसके पीछे उनकी सोच जो भी रही हो, बट एक सोच ये भी थी कि दलित हमारे साथ आ जाएंगे। तो अब इनको लगता है कि हिंदू कंसोलिडेट हो जाए। मगर मैं आंकड़ा जरूर आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा प्रवीण जी कि आपका भारत सरकार का एक आंकड़ा है कि 83% जो अपने यहाँ पॉपुलेशन है, 83% जो जिनके 2 बच्चे हैं वो हिंदू हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये NFHS 4 जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट में आ गया है। आप बोलें तो मैं उसको और विस्तार से बता दूं कि 39.5 जो % लोग हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो हिंदू OBC हैं, क्योंकि हमारे यहाँ OBC SC इनको भी हिंदू माना जाता है। 21.6 हिंदू SC हैं, 13% मुस्लिम हैं, 11.6% हिंदू हैं जो जिनको अपन ब्राह्मण या वो बोलते हैं, 10.2 हिंदू ST और 4.1 मनीष जी सुना रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं बचा। मनीष जी माफ कीजिए, मुझे रोकना पड़ेगा आपको यहीं पर। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे लेकिन वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि सिद्धांततः आपने देखा होगा कि इस पैनल में जुड़े हुए तमाम लोग और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इस कानून के पक्षधर हूं, क्योंकि जैसे मैंने जिससे बात की शुरुआत की थी कि आबादी बहुत सारी समस्याओं की जड़ है, संसाधन बहुत सीमित हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं और जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें बढ़ती हैं। लिहाजा ऐसा कोई कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए आना जरूरी है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।